लोग और ज्यादा अमीर बनते हैं, गरीब और ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास कर्ज में डूबा रहता है क्योंकि पैसे का सब्जेक्ट स्कूल में नहीं बल्कि घर पे पढ़ाया जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी। स्कूल, कॉलेज और सोसाइटी हमें सिखाते हैं कि पढ़ाई करो, डिग्री लो, अच्छी नौकरी लो क्योंकि मेहनत ही सफलता की चाबी है। लेकिन अगर सिर्फ मेहनत ही सफलता की चाबी होती तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान मजदूर होता, फैक्ट्री में 12-12 घंटे खड़े रहने वाला इंसान मिलियनेयर होता। सच्चाई ये है कि दुनिया में करोड़ों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, हर दिन सुबह से शाम, सालों तक, और ये करके भी वो ज्यादा से ज्यादा कितना कर पाते हैं? बस इतना जिससे उनकी लाइफ चल जाए। क्या सिस्टम ने हमसे कुछ छुपाया है? साल 1997 एक मिडिल क्लास आदमी जो इस सिस्टम को अंदर से समझ चुका था, मार्केट में एक बुक लेके आता है, रिच डैड पुअर डैड। पब्लिश होते ही इसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। एक बुक पढ़ी आप लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड? किताब लॉन्च हुई, सनसनी मच गई। जब ये कॉपी इंडिया पहुंची तो पागलपन ही हो गया। कई लोग उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, कुछ लोग गालियां देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये आदमी लोगों को भटका रहा है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या लिखा था इस आदमी ने कि लोग इतना ट्रिगर हो गए? जवाब सिंपल है, ये आदमी लोगों को सिस्टम पर सवाल करने को बोल रहा था। ये कह रहा था कि जिस चीज के पीछे तुम लगे हो, यानी पैसा, वो एक्चुअल में असली है ही नहीं, वो तो बस कागज है। असली चीज पैसे की लैंग्वेज है। This is fake. Everybody who works for dollars, yen, pesos, rupee, this is fake. Stupid people work for this stuff. फिर टाइम के साथ एक अजीब चीज होने लगी। जिन बातों का लोग मजाक उड़ा रहे थे वो धीरे धीरे रियल लाइफ में सच साबित होने लगी। यानी जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे वो वहीं के वहीं रह गए और जो लोग पैसे की लैंग्वेज समझ रहे थे वो बहुत आगे निकलने लगे। धीरे धीरे लोगों ने इस किताब को सीरियसली लेना शुरू किया। आज इसकी 4 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं और 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हो चुकी है। मैंने ये किताब पहली बार 2022 में परचेज की थी। इसके हर लेसन को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके मैंने लिटरली अपनी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज की है। ये मेरी फेवरेट बुक है, इसलिए मैं हर साल इस किताब को एक बार जरूर पढ़ता हूँ और हर बार कुछ नया मिलता है। रॉबर्ट ने अपनी 9 साल की उम्र से लेकर अब तक पैसों को लेकर जो सीखा है, उसके बाद 30 सालों तक जो सिखाया है, उसका सारा रहस्य एक कहानी के रूप में इसमें उतार दिया है। देखो, ये वही बोरिंग वीडियो समरी नहीं है जो शायद आपने 10 जगह देख रखी होगी। ये एक फुल फ्लैश डॉक्यूमेंट्री वीडियो है। 2026 के इस AI वर्ल्ड में इसकी बातें आप और ज्यादा रिलेट कर पाओगे। तो आज हम धन को लेकर लिखी गई विश्व की सबसे पावरफुल बुक से निचोड़ निकालेंगे वो सूत्र जो हमें स्कूल, कॉलेज और सोसाइटी ने कभी नहीं सिखाए, जिसने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सो आर यू कमिंग विथ मी? मैं अभी आ रहा था यहाँ पे जब ऑडिटोरियम में, तो एक रोड है जो मेन रोड है, वहाँ पे जैम लगा हुआ था। तो मैंने क्या किया, साइड से एक रोड ली, अंदर की तरफ से, चाणक्यपुरी की तरफ से होता हुआ, और यहाँ पे फटाफट आ गए। वो रोड पूरी खाली, वहाँ पे कोई भी नहीं। एक रोड ऐसी जहाँ पर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं। एक रोड ऐसी है जो पूरी खाली है, वहां से आ गया। तो रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उनकी स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने अमीर दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे। लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। ये बात रॉबर्ट को बहुत बुरी लगी और वो घर जाके अपने फादर से कहते हैं, डैड मुझे अमीर बनना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? तो वो बोलते हैं, पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छी जॉब लो और पैसा आने लगेगा। लेकिन रॉबर्ट ने कहा कि आपके पास भी तो जॉब है, लेकिन फिर हम अमीर क्यों नहीं है? उनके डैडी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो वो थोड़ा और सोच कर कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अब अगले दिन रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने मिलकर पैसा बनाने का आइडिया सोचा। वो जिंक की कुछ पुराने ट्यूब से इकट्ठी करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर नकली सिक्के बनाने लग गए। लेकिन जब रॉबर्ट के फादर ने उन्हें देखा तो डांटा, बोला ये क्या कर रहे हो? रॉबर्ट बोलते हैं, वही जो आपने हमसे कहा था, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम अमीर बन रहे हैं। रॉबर्ट के फादर ने फिर उन्हें समझाया, बेटा ये इलीगल है, पैसे ऐसे नहीं बनते। अगर तुम सच में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने दोस्त माइक के पापा से पूछना चाहिए। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ जाता है कि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के पापा की, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। एक उसके सगे डैडी जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, उन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। और एक और इंसान जिसने उन्हें अमीरी के नियम सिखाए, जो उनके दोस्त माइक के पापा थे, उन्हें वो रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट के पापा बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। वो PhD थे। उन्होंने अपनी 4 साल की अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई को 2 सालों में ही कंप्लीट कर लिया था। लेकिन दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे, पर उनमें से एक
बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा, अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा, जबकि दूसरा 8वीं पास होने के बाद भी शहर के सबसे अमीर इंसानों में से एक बना और मरने पर अपने परिवार, चर्च और जरूरतमंद लोगों को करोड़ों डॉलर की दौलत देके गया। तो रॉबर्ट अगली सुबह उसके दोस्त माइक के घर जाते हैं और काफी देर इंतजार करने के बाद उन्हें अंदर बुलाया जाता है। फिर दोनों रिच डैड से पूछते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। पैसे से पैसा कैसे बनता है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है, क्यों 90% लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, अर्ली एज में जब हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं तब कैसे सोचना चाहिए, कोई इंसान अगर जीरो से अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। ऐसे करके टोटल 7 पावरफुल लेसन है। नंबर 1, द रैट रेस, चूहा दौड़। माइक के डैड यानी रिच डैड उन्हें सिखाने को मान गए, लेकिन उन्होंने एक अलग तरीका चुना। उन्होंने पहले माइक और रॉबर्ट को रोज अपने स्टोर में बहुत कम पैसों के बदले घंटों काम करवाया, बस कुछ सेंट्स पर आवर। चौथा हफ्ता आते आते रॉबर्ट परेशान हो गया और उन्होंने अपने फ्रेंड को जाके बोला कि मैं ये काम अब छोड़ रहा हूँ, मुझसे अब ये गुलामी नहीं होगी। और फिर उसके बाद रॉबर्ट एक दिन परेशान होकर रिच डैड के घर पहुंचा। वहां भी उनसे मिलने के लिए उसे काफी देर तक वेट करना पड़ा। इससे वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। जब मिलने के लिए अंदर बुलाया गया तो रॉबर्ट ने कहा, आपने कहा था कि आप मुझे सिखाएंगे कि अमीर कैसे बनना है। 4 हफ्ते हो गए, ना आप सिखा रहे हैं और ना मेरी सैलरी बढ़ा रहे हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। मेरे डैडी सही कहते थे, अमीर लोग लालची और धोखेबाज होते हैं। रिच डैड बोले, 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम वही लैंग्वेज बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर एम्प्लॉयज बोलते हैं। सिखाने का मतलब सिर्फ लेक्चर्स देना नहीं है, इस तरह तुम्हें स्कूल सिखाते हैं, लाइफ नहीं। और इसीलिए मैंने ये तरीका चुना, वरना मैं बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम नहीं समझते। ज्यादातर लोग यही करते हैं, मैं जॉब छोड़ दूंगा, यहाँ सैलरी कम है, वो काम छोड़ देते हैं, दूसरी नौकरी ढूंढते हैं, ये सोच के कि प्रॉब्लम मिट जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। दुनिया के ज्यादातर लोग इसी रैट रेस में फंसे हुए हैं। वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, अपने काफी साल लगाकर डिग्रीज लेते हैं, फिर फाइनली उन्हें एक नौकरी मिलती है। इसी नौकरी का यूज करके रैट रेस से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन 99% लोग ये नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है महीने के एंड में सैलरी मिलने वाली है। वो लोन पे बड़ा घर लेते हैं, ईएमआई पे गाड़ी लेते हैं, फिर चीजें लेना शुरू करते हैं, महंगे फोन्स, फैंसी कपड़े, ब्रांडेड चीजें, गैजेट्स। उसके बाद कुछ अगर रह जाता है तो लेते हैं क्रेडिट कार्ड और उससे खर्च करना शुरू करते हैं। सुबह उठना, काम पे जाना, शाम को लौटना, महीने के एंड में सैलरी आई, उसको ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और बाकी खर्चों में लगाना, थोड़ा बहुत इधर उधर उड़ाना, खत्म कहानी। बिल्कुल एक ड्रग की तरह। पहली तारीख को सैलरी का शॉट मिलता है, 4-5 दिन में खर्च और फिर वापस से 25 दिन काम। शुरू में लोग जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत होती है, और फिर धीरे धीरे वही पैसा उन्हें कंट्रोल करने लगता है। इस लंबे ट्रैप में इंसान इस कदर फंस जाता है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो बाहर निकल ही नहीं पाता। इसे ही रॉबर्ट कहते हैं चूहा दौड़ यानी रैट रेस। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो ना चाहते हुए भी अपने खर्चों और समाज में अपनी इज्जत की वजह से हर दिन ये प्रोसेस रिपीट कर करके अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। उन्हें अपनी पूरी लाइफ पैसों के लिए काम करना पड़ता है। वो इस बात को नहीं समझते कि वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का सबसे ज्यादा फायदा कोई और उठाता है। इस तरह गरीब और मिडिल क्लास पूरी लाइफ पैसे के लिए काम करता है, जबकि अमीर इंसान एक ऐसा सिस्टम तैयार करता है जिससे कि वो जब सो भी रहा हो तब भी उसके बनाए हुए सिस्टम से पैसे आ रहे हो। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा कि अब तुम समझे, मैं तुम्हें पैसे के लिए काम नहीं करवा रहा था, मैं तुम्हें यही सबक सिखाना चाहता था। अगर तुम्हें पैसों के लिए काम करना सीखना है तो स्कूल में सीखो, लेकिन तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे तो तुम्हें आगे वाले लेसन सीखने पड़ेंगे। तो क्या तुम तैयार हो ये सीखने के लिए? तो रॉबर्ट और माइक हाँ बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, पैसे और अमीरी की भाषा। अमीर लोग पैसों के बारे में अपने बच्चों को सिखाते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास पैसे को लेकर डिस्कस नहीं बल्कि पैसा ना कमाने को लेकर बहसें और लड़ाइयां होती हैं। रिच डैड ने उन दोनों से कहा कि अगर तुम्हें आगे वाले लेसन सीखने हैं तो अब मैं इसके लिए तुम्हें कोई सैलरी नहीं दूंगा, तो तुम कल स्टोर में आ जाना फ्री में काम करने। रॉबर्ट थोड़ा सैड हुआ, लेकिन उसे ये सीक्रेट लेसन्स जानने थे तो वो अगले दिन काम पे आ गया। वो दोनों पूरा दिन काम करते हैं। काम के बाद रिच डैड आते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि दुनिया के हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के, और ये सब्जेक्ट घर पे पढ़ाया जाता है। ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माँ बाप से सीखते हैं, और माँ बाप अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वो बस कह देते हैं कि स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो और नौकरी लो। बस यही एक तरीका है इस दुनिया में जीने का। सच्चाई ये है कि किसी भी तरह की जॉब आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कोई भी इंसान पढ़ लिख के डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है या कोई सरकारी नौकरी पा लेता है, लेकिन वो भी 9 to 5 के चक्रियों में ही फंसता है।
इसलिए इस रैट रेस से बचने के लिए रिच डैड एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स यानी संपत्तियां जो आपके पास पैसा ले आती है, और लायबिलिटीज यानी दायित्व जो आपसे पैसा हमेशा के लिए ले जाती है।